हेलो दोस्तों, आज का जो कहानी है सबसे अलग है क्योंकि यह जो यहाँ पे एक छोटे से परिवार की है जो कि यहाँ पे उड़ीसा के एक छोटे से परिवार की है जो कि इस परिवार के साथ ऐसी खौफनाक सच्ची ये जो यहाँ पे सच्ची कहानी हुई है जो कि सुनने के बाद आपको यहाँ पे सपने में भी यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं कि उसके साथ यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे स्कैरी कहानी यहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों चलिए आज का इस कहानी को यहाँ पे चलते हैं। आज से लगभग यहाँ पे 34 साल पहले लगभग 1990 में उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में एक जो यहाँ पे खुशहाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में यहाँ पे पंकज उदय और मिलातीन यहाँ पे एक बेटा और एक बाप यहाँ पे अपने पत्नी के साथ यहाँ पे रहा करते थे। अब जैसे यहाँ पे इस परिवार में जो यहाँ पे जो यहाँ पे उदय थे वो जो यहाँ पे एक बिजनेसमैन यहाँ पे आदमी थे जिससे यहाँ पे काफी जो यहाँ पे अगल बगल के गांव में यहाँ पे काफी यहाँ पे अच्छा खासा उनका नाम यहाँ पे हुआ करता था। अब इसी नाम के चलते जो यहाँ पे उनको जो यहाँ पे एक अगले गांव से जो यहाँ पे एक दिन उनको एक यहाँ पे कार्ड आता है। अब कार्ड जैसे आता है तो उनके जो यहाँ पे एक पर्सनल दोस्त की शादी थी तो उनको जो यहाँ पे जाना पड़ता है। अब जाने के लिए वो जो एक बिजनेसमैन आदमी थे तो वो जो यहाँ पे पहले से नहीं जा सकते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे बारात के दिन जो यहाँ पे मैं यहाँ पे चले जाऊंगा और यहाँ से शादी उब्दी यहाँ पे निपटा लूंगा। फिर बारात का दिन भी आ जाता है। फिर वह जो यहाँ पे अपनी उस दिन जो यहाँ पे उसकी उदय की जो यहाँ पे पत्नी की थोड़ी तबीयत जो यहाँ पे खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी जो यहाँ पे उर्मिला होती है कहती है कि दोनों बाप बेटा जाओ और दोनों जो यहाँ पे इस शादी को यहाँ पे निपटा कर चले आओ क्योंकि मेरा जो यहाँ पे आज का तबीयत जो यहाँ पे काफी यहाँ पे खराब हो चुका है। तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे घर पे रेस्ट करो, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सुबह होते ही यहाँ पे अपने घर की ओर यहाँ पे लौट आऊंगा। अब इतना कहते हैं दोनों यहाँ पे अपने उदय जी अपने साइकिल पे बैठाते हैं अपने बेटे को साथ यहाँ पे लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे उस शादी में अभी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद यहाँ पे खाना वाना खाते हैं, थोड़ी रेस्ट वेस्ट लेते हैं और लगभग यहाँ पे रेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगभग जो यहाँ पे 1 बजे जो उनको जो यहाँ पे सोचते हैं कि शायद यहाँ पे अपना यहाँ पे डेली का रास्ता है, अपना 10 किलोमीटर अपना यहाँ से गाँव है तो चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद भी यहाँ पे मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। तभी ये दोनों अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे हम लोग जो यहाँ पे बगल के ही गांव के हैं तो हम लोग डेली का यहाँ पे आना जाना रहता है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अभी क्योंकि ये जो यहाँ पे जिसके शादी में आए हैं वो अपने लिमिटेड जो यहाँ पे परिवारों को यहाँ पे जो यहाँ पे जगह यहाँ पे रेस्ट रूम यहाँ पे बनाए हैं। तभी इतना बात कहते ही उदय जी के जो यहाँ पे दोस्त होते हैं वो दूल्हे जो होते हैं वो सुन लेते हैं, कहते हैं कि ऐसा बात क्यों कर रहे हो, यहाँ पे तुम सुबह चले जाना क्योंकि सुबह जो यहाँ पे तुम्हारे गांव के साथ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मिल जाएगा जिससे तुम यहाँ पे साथ में यहाँ पे चले जाएगा। तभी उदय जी यहाँ पे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपना बगल का तो बात है मैं यहाँ पे चले जाऊंगा। तभी इतना दोनों कहते हैं कि ठीक है। दूल्हा जो होता है कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तभी जो यहाँ पे अपने साथ जो यहाँ पे उदय जी यहाँ पे अपने पत्नी निर्मला के लिए जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे खाने पीने के सामान यहाँ पे ले लेती है, जैसे जो भी यहाँ पे खीर पूड़ी जो भी यहाँ पे बना होता है वो सारा सामान यहाँ पे ले लेती है। अब जैसे यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे लेते हैं, लेने के बाद जो यहाँ पे अपने बेटे को यहाँ पे साइकिल पे बैठाते हैं और उस जो यहाँ पे फिर अपने गांव की ओर यहाँ पे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे उस गांव से यहाँ पे थोड़ी सी लगभग यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर बढ़े ही थे कि उनको जो यहाँ पे आगे चलते चलते उनको जो यहाँ पे एक यहाँ पे जो यहाँ पे व्यक्ति का जो यहाँ पे आवाज आता है। अब जैसे दोनों यहाँ पे पीछे मुड़कर यहाँ पे देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उनका जो यहाँ पे दोस्त का दोस्त जो होता है उनका जो यहाँ पे दिखाई देता है। अब जैसे यहाँ पे दिखाई देता है पीछे मुड़कर फिर से यहाँ पे देखते हैं, फिर उनके वो जो यहाँ पे थे वो अपने जो यहाँ पे एक बेटे के साथ यहाँ पे खड़े थे और इनको उदय जी को यहाँ पे पुकारे थे। तभी वो दोनों यहाँ पे उदय जी के पास आते हैं और कहते हैं कि जो यहाँ पे क्या आप मेरे बेटों को यहाँ पे आप अपने घर जो ले जा सकते हैं क्योंकि जो मुझे यहाँ पे अर्जेंट यहाँ पे शादी में जाना है। तभी उदय जी कहते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपको मैंने यहाँ पे शादी में देखा है, आप कितनी जो यहाँ पे दूल्हे के यहाँ पे जो यहाँ पे काम यहाँ पे उस शादी में यहाँ पे कर रहे थे, आप तो काफी अच्छा इंसान है, आप मेरे एक गाँव में पहले के हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके बेटों को यहाँ पे अपने घर में यहाँ पे रात भर के लिए रख लूंगा, आप सुबह जैसे ही आएंगे तो आप अपने बेटों को अपने साथ यहाँ पे लेकर चले जाइएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे वो व्यक्ति जो होता है अपने फिर से शादी की ओर रिटर्न चला जाता है। उदय जो होते हैं अपने उससे जो यहाँ पे बैठाते हैं, जो भी यहाँ पे उनके बेटे यानी उसका नाम यहाँ पे मनोज था उसको बैठाते हैं। जो भी यहाँ पे उस समय की बात है जिस समय यहाँ पे फोन नहीं हुआ करता था। तभी जो यहाँ पे बैठाते हैं, बैठाने के बाद उसे जो अपने जो यहाँ पे गाँव की ओर यहाँ पे निकल जाते हैं। थोड़ी देर से बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उसे उदय जी को जो यहाँ पे आगे जो यहाँ पे एक ऐसी
जो यहाँ पे चीजें दिखाई देती है, जो कि यहाँ पे कुछ अजीब सी यहाँ पे चीजें थी। वह जो यहाँ पे उदय जी की तरफ यहाँ पे भागती हुई जो यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद नजदीक जब आता है तो उदय जी को नजर आता है उनकी एक खून से लथपथ यहाँ पे आदमी है, और उदय जी के पास यहाँ पे दौड़ कर आकर कहता है कि आप यहाँ पे इस रास्ते के जरिए यहाँ पे नहीं जाओ, इसमें यहाँ पे कोई भी इस रास्ते से जाएगा तो नहीं बचेगा, आप यहाँ पे किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पे चले जाओ। तभी इतना कहने के बाद वो जो भी खून से लथपथ था वो यहाँ पे अपने रास्ते में यहाँ पे चला जाता है। अब इतना कहने के बाद जो यहाँ पे उदय जी भी कहते हैं कि ये कौन था जो कि मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे रास्ते से चले जाओ, मेरा गाँव तो यहाँ पे ये वाला रास्ता जाता है और ये बोल रहा है कि दूसरे रास्ते से चले जाओ, आखिर आखिर बात क्या है। तभी उदय जी जो यहाँ पे थोड़े हट्टे खट्टे थे और अपने बेटे को कहते हैं कि ठीक है जो भी होगा रास्ते में हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तभी जो यहाँ पे दोनों बात करते करते फिर अपने जो यहाँ पे रास्ते में मंजिल की यहाँ पे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे निकलते हैं फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे साइकिल चलाते हैं, 1-2 घंटे यहाँ पे फिर से बीतने के बाद यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे आगे जो यहाँ पे 1-2 किलोमीटर पार करने के बाद उससे जो यहाँ पे उनको जो यहाँ पे एक यहाँ पे औरत उनको दिखाई देते हैं थोड़ी ही दूर पे। अब जो उस औरत पे यहाँ पे दिखाई देती है तभी ये कहती है कि पंकज के साथ कि देखो यहाँ पे आगे कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तभी दोनों यहाँ पे हुलक कर देखने लगते हैं, उधर जो यहाँ पे ध्यान से देखने लगते हैं। अब जैसे इनको ध्यान से देखते हैं, देखने के बाद वो सोचते हैं कि शायद यहाँ पे आगे अगर साइकिल से मैं चला कर जाऊंगा तो उसको जो यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देगा और उस वह जो यहाँ पे जो भी कोई होगा हम पे जो यहाँ पे हमला कर सकता है। तभी ये लोग यहाँ पे साइकिल को थोड़ी दूर ही रोक देते हैं और तीनों जो यहाँ पे पैदल यहाँ पे उतर जाते हैं। उतरने के बाद जो यहाँ पे एक पेड़ के पास जाते हैं और उनका जो यहाँ पे जो भी था उसका चेहरा देखने का वो कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे चेहरा देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पे हुलक हुलक करने के बाद जो यहाँ पे उसका जो यहाँ पे जो भी था उसका चेहरा एकदम से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इस चेहरे को यहाँ पे देखते हैं तभी जो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि वह जो यहाँ पे एकदम से यहाँ पे डरावनी जैसे कोई यहाँ पे शैतान थी जो कि यहाँ पे एक औरत के मृत शरीर में से यहाँ पे ये वाला पार्ट जो था यहाँ पे उखाड़ के यहाँ पे खा रहा था। और जो भी यहाँ पे हाथ का जो यहाँ पे नाखून होता था उसको जो यहाँ पे चीड़ का जो यहाँ पे खा रहा था। अब इतना जैसे यहाँ पे देखा ये दोनों को तो यहाँ पे हवा ही भूल हो गई। अब जैसे तीनों की हवा भूल तभी यहाँ पे जो यहाँ पे उदय जी अपने बेटे पंकज को कहते हैं कि देखो बेटा ये जो यहाँ पे एक शैतान है और ये अगर इसकी नज़र हम पे पड़ गई तो ये हम पे यहाँ पे हमला भी कर सकते हैं। हम लोग काम करते हैं कि आराम से यहाँ पे शांति से जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। तभी ये जो यहाँ पे इतना कहने के बाद यहाँ पे तीनों को लेकर जो यहाँ पे अपने साथ यहाँ पे निकल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दौड़ते हैं तभी जो यहाँ पे एक बच्चा था जो कि अपना जैसे ही दौड़ते हैं तभी उनके पैर के नीचे जो यहाँ पे लकड़ी उकड़ी आ जाती है जिससे यहाँ पे आवाज यहाँ पे सुनाई देती है। अब जैसे यहाँ पे आवाज थोड़ी सी सुनाई देती है उसके बाद यहाँ पे अपने शैतान को जो यहाँ पे वो जो यहाँ पे इनके तरफ यहाँ पे देखने लगते हैं। अब देखते ही जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखते हैं तभी शैतान यहाँ एकदम से यहाँ पे चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद जो यहाँ पे उदय जी के पीछे जो यहाँ पे दौड़ने लगता है। अब ये लोग आगे भाग रहे हैं, पीछे से शैतान इनका पीछा कर रहे हैं। अब भागते भागते जो यहाँ पे जो भी उनके साथ जो यहाँ पे एक लड़का आया था जो कि यहाँ पे रिश्तेदार साथ जो भी इनको छोड़ा था उस लड़के का जो यहाँ पे आगे एक लकड़ी निकला हुआ था जिससे यहाँ पे उस लड़के को जो यहाँ पे आराम से उसमें पैर फंस जाता है और वो लड़का जो यहाँ पे गिर जाता है। अब जैसे लड़का वहाँ पे गिरता है अगल बगल पे यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे शैतान और यहाँ पे आ जाता है। अब आने के बाद यहाँ पे पीछे से जो शैतान आ रहा था वो एकदम से उस लड़के पे झपट्टा मारता है। झपट्टा मारने के बाद जो उस लड़के का जो यहाँ पे ये वाला हाथ का जो भी होता है उस हाथ को यहाँ पे उससे कवाड़ देता है और उसे यहाँ पे खाने लगता है। जो ये वहाँ पे जब सारे शैतान आए थे सभी यहाँ पे चीड़ फाड़ खा जाते हैं और उस लड़के को यहाँ पे नामो निशान यहाँ पे खत्म करते थे। अब इतना देखने के बाद उदय जी कहते हैं कि देखो बेटा हमारे साथ जो भी यहाँ पे ये लड़का आया था तो इनकी तो ऐसे ऐसे हो गए, तुम एक काम करो मेरे गोद में आ जाओ, हम लोग यहाँ पे दौड़ कर यहाँ पे भागते हैं। तभी जो यहाँ पे उदय जो यहाँ पे इतने तेजी में वहां से भागे हैं कि लगभग यहाँ पे अपने 1 से 2 किलोमीटर ही बचे थे। तभी उदय जी इतने तेज में भागे हैं कि कुछ कहीं की नहीं। अभी इतना तेज यहाँ पे भागे कि वो गाँव की अपनी सीमा में जो यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि अपने गाँव की सीमा में जैसे ये लोग अपना जो भी यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे गाँव का जो यहाँ पे पहले के जमाने में जो यहाँ पे गांव में एक यहाँ पे रक्षक देवता हुआ करते थे जिससे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उस गांव में जो यहाँ पे शैतान उतान उसमें प्रवेश यहाँ पे नहीं कर सकता था। अब इतना कहने के बाद उस गांव का जो यहाँ पे शायद उन रक्षक देवता ही थे जो कि यहाँ पे उदय और पंकज दोनों यहाँ पे बच गए। अब ये लोग यहाँ पे फिर से अपने जो यहाँ पे घर होता है उन घर की ओर अपने जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद सभी लोग यहाँ पे ये इन दोनों को हैरान देखकर जो भी यहाँ पे उर्मिला थे उर्मिला पूछती है कि क्या हुआ पंकज बेटे ऐसा ऐसे क्यों तुम लोग यहाँ पे हाँफ रहे। तभी अपने जो भी था यहाँ पे जो भी था यहाँ पे उदय अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे जो भी रास्ते में यहाँ पे घटनाएं हुई सारी घटनाएं यहाँ पे बताई। अब यहाँ पे बताने के बाद जो यहाँ पे
ये लोग ये ऐसे ऐसे बताएं कि हमारे साथ यहाँ पे एक लड़का भी था जो कि यहाँ पे उसको यहाँ पे जो भी पैर फंस कर वो गिर गया, जिससे उस शैतान ने उसे झपट्टा मारकर उससे यहाँ पे नामो निशान उसका खत्म कर दिया। तभी उसके घर में यहाँ पे मातम जैसे यहाँ पे चीज हो गई थी, और भागते भागते वो भी बताया कि हमारे तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ सामान भी ला रहा था, जो भी पता नहीं उसका नामो निशान पता नहीं कि आते आते कहाँ यहाँ पे गिर गया। अब इतना कहने के बाद भी यहाँ पे फिर से यहाँ पे रात भर यहाँ पे सोए नहीं, सभी लोग यहाँ पे मातम में थे यहाँ पे। फिर सुबह होती है, सुबह होते ही उस लड़के का जो यहाँ पे पिताजी थे वो जो यहाँ पे उदय के घर पे यहाँ पे आते हैं। अब बोलते हैं कि मेरे जो यहाँ पे बेटा कहाँ है, लाइए अब मैं अपने साथ यहाँ पे ले जाता हूँ। अब अपने जो उदय जी होते हैं वो अपने जो भी जिनके लड़के थे उनको अपने साथ यहाँ पे ले जाते हैं एक रूम में, और आराम से शांति से कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक रात, उस रात की बात है जब मैं यहाँ पे आपको बेटे को साथ यहाँ पे लेकर आ रहा था, तभी जो यहाँ पे अचानक ही मुझे जो यहाँ पे एक शैतान ने मुझे यहाँ पे हमला किया, जिससे आपके बेटे को यहाँ पे पैर जो यहाँ पे इस लकड़ी में फंस कर यहाँ पे गिर गया, जिससे शैतान के साथ ने जो उस लड़के का जो यहाँ पे नामो निशान खत्म कर दिया। तो ऐसे बात यहाँ पे सुनने के बाद जो यहाँ पे उसके जो यहाँ पे पिताजी थे एकदम से यहाँ पे पूरी तरह से टूट गए, और यहाँ पे मातम जैसे यहाँ पे उस घर में यहाँ पे छा गई। अब इतना छाने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे गए। अगली सुबह जो यहाँ पे जैसे हुई उसी दिन यहाँ पे फिर से गए उस लड़के के यहाँ पे खोजने के लिए कि क्या उसका कुछ भी यहाँ पे बचा है भी या नहीं। अब जैसे उसे खोजने गए जंगल में, उनका जो यहाँ पे सिर्फ एक उंगली जो होता इतना सा जो यहाँ पे दिखाई दिया। अब जैसे उनको इतना सा दिखाई दिया तभी जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पुलिस को भी यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ उसका कोई भी यहाँ पे नामो निशान भी यहाँ पे नहीं था। अब इतना करने के बाद वो गाँव जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपने घर की ओर आते हैं, और अपनी जैसे यहाँ पे घटनाएं यहाँ पे होती हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे इस जो यहाँ पे समझाई और बताई। इस कहानी को जो यहाँ पे मुझे यहाँ पे पंकज के बेटे ने मुझे यहाँ पे ईमेल के जरिए इस कहानी को यहाँ पे भेजा है, जो कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे आज 34 साल पहले की यह कहानी थी। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे सुनाई और बताई। यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? अगर आपके भी उड़ीसा से हैं तो अगर आप क्या आपको इसके बारे में पहले जानकारी थी या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना था, मिलते किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय।